बोलने दो हमको। प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। अपना परिवार में एगो साधु अगर हो जा, चाहे मर्द हो जा, लड़का हो जा, देवर हो जा, माई हो जा, भौजाई हो जा, बहन हो जा, ओकर 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे तर जाला महाराज। चंदन के नाम साधु नहीं है, वीरेंद्र बाबा लगौले बनी ना। टीका का नाम साधु नहीं है, माला का नाम साधु नहीं है, जॉकेट का नाम साधु नहीं है, लाल पीला पहनने के नाम साधु नहीं है। साधु तो विचार से बना जाता है जी। पैंट शर्ट पहनो, अभी गीत में बताए हैं, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट। यहां परमानेंट किसी का बकौती नहीं है, किसी का प्रॉपर्टी नहीं है महाराज। वीरेंद्र बाबा हैं, चाहे आप हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बधे जल जी। जाना सबको है। अंतर इतना ही है केहू के जमराज ले जाई हैं, अब केहू के धर्मराज। तो जमराज के ले जाई हैं जी अपना सास ससुर के गरियावता, सास ससुर के रोआवता, माई के मारता, बापे के मारता, परिवार में रोहा रोहट। साधु संत का निरादर हो रहा है, गंदे स्वभाव से रहते हैं, कथा नहीं अच्छा लगेगा, पूजा अच्छा नहीं लगेगा, परिक्रमा अच्छा नहीं लगेगा। उनको तो भाई जमराज ले जाएंगे, मारत पीटत पीबू पड़े ले जाइए, मवाजे पड़े। जितना लोगवा आयल बा खाली निमने ना आई बा, एऊ में खल खल के लोग बा। बुराई अपन सुधारने का प्रयास करना। आइए हम रामायण की कथा की तरफ ले चलें। आज प्रवचन यही जुसे बा, विश्वामित्र बाबा अपन जग करत अड़े। बक्सर के रहे वाला बाबा ही, हमारी कथा यहां हो चुकी है जहां का मैं प्रवचन कर रहा हूं। अभी एक मेरा प्रवचन आया है चंदौली से, चंदौली जिला मिर्जापुर के आगे है ये। वीरेंद्र बाबा रहने वाले तो आपके बगल के रहने वाले हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, लेकिन बेल्ट मेरा भी तो बहुत लंबा हो गया। उत्तर प्रदेश बिहार में हर जगह जगह हम जाते हैं ना, एक दिन भी मेरा प्रोग्राम खाली नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर एडजस्ट है। अब बोलना हमको कभी भी अच्छाई है, आप चाहे अपने जीवन में उतारो ना उतारो। तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। बाबा से संतों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। बारी माने पानी होला, यहां मास्टर लोग बैठे हैं, गौर करेंगे। बार मिस पानी, बार मिस पानी, अघृत माने घी। तुलसी बाबा लिखले मानी कि पानी महल जाओ, अच्छा तो पानी महल जा तो में से घी निकली का जी, पानी महा तो घी निकली। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा मानस का सूत्र बताए हैं कि पानी अगर मह दिया जाए तो ये माना जाएगा कि उसमें से घी निकल सकता है। पानी को महने से घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता मिस बालू, बालू पेरल जाओ तो तेल निकरी, सरसों पेराला तो अब तेल निकरेला। लेकिन तुलसी बाबा ही लिख ले बनी, पानी मह दिया जाए तो घी निकल सकता है, बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अबे। मनुष्य 4 गो बेटा जन्मा ले, 4 बीघा खेत कीन ले, बिल्डिंग बनवा ले, घर दुआर सब कह ले, रुपया जमा कर ले, एक ही काम न करो, कभी भगवान की कथा न सुनो, कभी प्रवचन में न जाओ, कभी परिक्रमा न करो, कभी शिव चर्चा में न जाओ, कभी सत्संग में न जाओ, तो मरने के बाद फिर मनुष्य बनोगे। हई कथा मनई बने खातिर करावल जाता कि जानवर। लोगवा के गाय भैंस बोलावे बोलो बानी जन्मावे खातिर, अगला जन्म में गाय भैंस कल जाई। अयो कोनो कर्म में कैले बा जौन सरे में घुमाता। लीलगाई देखत ना, लीलगाई 25-25 गो एक के साथ घुमाता, कोई कोई कर्म किया है महाराज।
वो कोनो कर्मे कहले बा ये दाढ़ी से कूदत या वो दाढ़ी लौकी कोहड़ा कोनो बिरहनी होके ना देता रे वो कोनो कर्मे कहले बा जहिया ले दूध दिहल सा गाय तहिया ले हेतना चाहे हेतना माई के छीमी पियलस आ जहिया बिस्कुता ओकर आँख बन क के आ ले आके बजरा टार महुआ छोड़ी आई लो ओने खेत नहीं बा हो कहो ओरिया नहीं खेत बा बजरा टार में खेत नहीं खे ये बांध के ले आता अपनों खेतों में छोड़ो पैदा करो जानवर रखो मैं मना नहीं करूंगा लेकिन जानवर को रख करके दरवाजे पर खिलाओ ऐसा काम न करो घिनौना कि जाने के बाद तुम्हारा भी जन्म जोनी में बदल जाए वही जोनी बुरा करने वाला का तो बुरा ही भी करेगा अच्छा जब करेगे करोगे तब अच्छा होगा भाई आइए हम कथा में ले चलें जब जब यज्ञ होला तो एगो कोनो लाइन आ जाला लेकिन हर लाइन हमारे लालमन बाबा सुधार देते हैं नहीं सुधार देते हैं कथा के मतलब प्रवचन के मतलब 50% सुधार हो जाए तब मानेंगे यहाँ कथा हुआ है वीरेंद्र बाबा तो अपने घर में बोल रहे हैं और बाहर का प्रोग्राम चल के देखिए इसके 10 गुना लोग बैठ रहे हैं कथा में सोचना पड़ेगा कि मुझे जगह कहाँ मिलेगा वीरेंद्र वही है और पंडाल वही है कथा वही है यहाँ भी आज 10,000 से कम भीड़ नहीं है बहुत काफी लोग हैं लेकिन प्रवचन को प्रेम से सुनने का प्रयास करो कि बाबा बोल का गए विश्वामित्र बाबा जब जग जग करे तड़े जब जब जग ठाना तड़े पूजा पाठ शुरू होता एक बाद राक्षस से आयल जरूर वो जो तुरंत पहुंचे तड़े सो राक्षस आ जब हवन होता वो हवन कुंड में कोनो हड्डी गिरावता कोनो मांस गिरावता कोनो रक्त गिरावता हु हु को के दौड़ता सो विश्वामित्र बाबा संत हैं महाराज विश्वामित्र बाबा चिंतित हो गए कि बुझाता हमार जग हो ना पाई केहू के जग अगर पूरा करे वाला है तो भगवान लेकिन जग ईमानदारी से जग करो आप बेटी की शादी हो बेटा का शादी हो जनेऊ हो तिलक हो मुड़न हो बरही हो माई की कजिया पिता का कजिया हो ईमानदारी के साथ जग करो और भगवान पर भरोसा रख के करो आपके वहां किसी बात की कोई कमी नहीं होगी विश्वामित्र बाबा घबरा गए कहले अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया है अब अयोध्या हम जाएंगे और श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज से निवेदन करके राम लक्ष्मण को मांग करके ले आएंगे अपनी जगी को कराएंगे हम चौपाई में यही से बोल रहा हूं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहीन निसर पापी कथा शुरू हो गल बा तनी गौर से सुन गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निश्चर पापी ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु हम देखब भर नैना विश्वामित्र बाबा विचार कले कि आज अयोध्या हम चलब जब सुबेर भइल स्नान पूजा पाठ कैले आई है अयोध्या के तैयारी विश्वामित्र बाबा बनौले
कि जबले हम राम लक्ष्मण के लेना आई तबले जगह हमार संपन्न ना हुई। अयोध्या में जब पहुंचल बने तो महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन सुन करके चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी अपन सकल समाज लेके चलला। किसी साधु से मिलना हो ना तब मेहरारू लड़का घर भर जाके जुटे चाहिए और तब साधु बाबा के दुआरे पर ले आई। कबो कोनो साधु के द्वार पर ले आओ बा तो रिश्तेदारे के लेखा ना ई जान ली कि हमरा दरवाजा पर कोई भगवान आ रहे हैं। तुलसी बाबा रामायण में लिखले बनी कि अब मोहबा भरोस हनुमंता अब बीनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जहां संत तहां तीरथ बासु और जहां राम तहां यवद निवासु। दरवाजा पर संत जब आयल शुरू करी है ना देखी जेकरा घरे पूजा पाठ होता कथा प्रवचन होता साधु संत के सेवा होता स्टैंप ले आवे आजुए लिखतानी ओकर घर के हरदम बरकत हुई। ऊपर पड़े बढ़ी महाराज और जिनके घर में कभी साधु देख करके आप नाराज हो जाओ, कोई टीकाधारी ना आवे, कोई ब्राह्मण भोजन न करे, कोई दान पुण्य न करो, कोई अपने वहां पूजा पाठ न हो तो घर तो ऐसे ही रसातल को गाड़ रहे हो। परिवार में सुंदरों काम करे चाहिए। इतनी पर तक का होता है दुर्गा जी के फोटो रखल बा, हनुमान जी के मूर्ति धइल बा, गणेश भगवान घर में सजावल बने, अगरबत्ती कपूर बरागल बा, सांझी के सुबेरे दीपक जलावल जाता और वही घर में इतना लहसुन प्याज डाल के अब बाजारी से काट के आयल बा हथियागढ़ से दियाल बा धुआ रहा घर भर खोखा था ढकचता। अच्छा तो हनुमान जी या दुर्गा जी घर में रही हैं बोला हो जो घर में उल्टा पुल्टा बना था घर में देवी तक बास हो कभी रहेंगे देवता देवी देवता रहेंगे। हमारी बहनें बेटियां गौर से सुनेंगी, मैं खाना मना नहीं कर रहा हूं, आपका जो मन हो खाओ, लेकिन जहां फोटो और मूर्ति रखे हो घर परिवार में उस मंडप में कतई आप ऐसा कार्य न करो जो भगवान को भी खतरा में डालकर रुआ रहे हो। आप तड़पते होंगे परमात्मा कि इसके घर में मेरा मूर्ति रखा गया है, इसी घर में ये जानवर का मांस लाकर बना रहा है। आप बर्बाद हो जाओगे, समझ लेना ध्यान से। ऐसा कार्य कतई मत करो। बाबा लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्वकरी राखा और जो जस करही सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे फल तो मिल जाएगा महाराज। कथा को ध्यान से सुनना। दशरथ जी महाराज अपने पूरे सकल समाज के साथ गईली और महामुनि विश्वामित्र जी के लिया के अपना दरवाजा पर अली। पानी लिया के पहले यहाँ के चरण धोली और चरण धो के आसन पर बैठौली। जर जलपान करवला के बाद कहली महाराज रौरा अइला के कारण बताई कि कहां से कैसे। विश्वामित्र बाबा कहले राजन हम बड़ा परेशान बनी, मुझे बड़ा कष्ट है। कहले का? कहले कि हम उतना कष्ट में बानी रौरा से कुछ मांगे आयल बनी। बोलो सच्चे दरबार की जय। दशरथ जी कहले गुरुदेव राव इच्छा का बा का मांगल चाहत नहीं? अपन सेना भेज दी। कहले कि सरकार ना। कहले रुपया दे दी? कहले ना। कहले संपत्ति दे दी? कहले कि ना। कहले जवन चीज की आवश्यकता बात दिल खोल के मांग ली। विश्वामित्र बाबा एक चौपाई में कहले कि अनुज सहित देहु रघुनाथा, लक्ष्मण और राम जी के हमरा साथे लगा दी, हमार जग संपन्न हो जाई सरकार। दशरथ जी इतने बतिया सुन ले, छतिया पर हथवा लगा के जमीन पर गिर गए। अब भरभर बरबर दशरथ जी रोवे लगले। विश्वामित्र बाबा कहले राजन आप रो क्यों रहे हैं? दशरथ जी कहले रोला के कारण जब पूछा तनी तई ध्यान से सुनो। चौथे पान पायो सूत चारी, चौथे पान पायो सूत चारी,
पन पायो सुतचारी, विप्र मांगे नहीं बचन विचारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दिए अयोध्या धाम की। जय। चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कह रहे हैं कि महाराज आप मांगते मांगते क्या मांग गए? चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र मांगे उन्हीं बचन विचारी। मांगत मांगत हमरा राम लक्ष्मण के मांग ले ली। राम देत नहीं बनत गोसाई। अरे मांगे के बाद तो धन मांग ली, रुपया मांग ली, खजाना, लेकिन राम लक्ष्मण के ना दे महाराज। आज जो 2 बेर ना ही कैले। गुरु वशिष्ठ जी बगलिए में रहले, कहले राजन आप का कहली हो? कहले कि राम लक्ष्मण के ना दे। गुरु वशिष्ठ जी कहले राजन एक बात के उत्तर दो, तोहरा बेटा के जन्म कैसे भई? कहले जग करावल गई तो जग से उत्पत्ति हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनियाहुत दीने, अब प्रगटे अग्नि चरु कर तब लीने। कल कथा सुन ली ना, राम के जन्म कैसे भइल? जग करावल गई तब भइल है। जग जौन करावल जाता है, इससे फायदा बा कि ना? ना बा। केहू के नौजवान बेटा कबो ना मरी, पति ना मुई है, नाती ना मरी, अपने घर में अकस्मात घटना ना होई, कबो ऐसन ऐसन काम अइबे ना करी जो सोचे पड़े। लेकिन विश्वास से आप जग में कथा सुनो, विश्वास से है माता जी के दरबार में मत्था टेको और विश्वास से भगवान को दान पुण्य करके सुंदर विचार बना करके जग में आओ। आप जग फायदा करता है कि नुकसान? नहीं बोलेंगे? 100 में 100% मेरा गारंटी है फायदा। गुरु वशिष्ठ जी कही राजन, तोरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 गो बेटा भइला, आ जग करावल गए तो जग से भइला। दशरथ जी कहले हाँ जग से हमार बाबू भइल लो। त कहले ई विश्वामित्र बाबा का करावे ले जाता है? त कहले जग। कहले जगिए से बेटा भइल बा, आ जग करने के लिए पुत्र को नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। जितना रुपया पैसा खजाना मिलल बा केकरे चलते? भगवान के चलते। अब भगवान के जग में ना दिया। 5 दिन से बोल तनी तन चाउर आटा ले आवे लोगन, चाउर आटा ले आवे लोगन, खाए भर के चाउर जुनाई चढ़ पावता हो दादा। जितना लोग आइल बा, 2 मन ही चाउर ले आवे तो 10 बोरा हो जाएगी ना? ना हो जाएगी। वीरेंद्र बाबा अपने खाने लिए नहीं मांग रहे हैं। हम तो आज तक इतना दिन हो गया ना, कभी कोई कह ही नहीं सकता कि वीरेंद्र बाबा जो भोग लगौले हो। हम जग के लिए मांगते हैं। ठाकुर जी देने के लिए तो मुझे बहुत कुछ दिए हैं। हम कभी भीख मांगेंगे तो जग के लिए, पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए, कि भगवान की जग बढ़िया से संपन्न हो जाए। बोलो जग भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ जी कहले राजन, 4 पुत्र तो मांगत नहीं बाणी है कि 2 जनी को मांगता नहीं ना, राम लक्ष्मण को दे दीजिए। दशरथ जी रो के राम लक्ष्मण के लगौले। अच्छा बताई, राम लक्ष्मण के साधु के साथे लगावत अड़े तो दशरथ जी के खानदान में कल्याण होई कि नुकसान? नहीं बोलोगे? कल्याण। जहिया लिया के गईले तहिया दशरथ जी फूट फूट के रोले, आ जहिया राम जी बियाह हुआ को के अइले, आ विश्वामित्र बाबा जब जाए लगले तो दशरथ जी दोनों गोड़वा पकड़ के रोवे लगले और रो के कहले सरकार आज हमरा समझ में आ गई कि दरवाजा पर संत के इला में हमनी का प्राप्त हो सकेला। दशरथ जी दोनों गोड़ पकड़ के रोले कब? जहिया राम लक्ष्मण के शादी क के विश्वामित्र बाबा जनकपुर से ले अइले, तहिया विश्वामित्र बाबा से दशरथ जी कहले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत
सुत नारी। विश्वामित्र बाबा जब राम लक्ष्मण के बियाह हुआ करा के ले न तो दशरथ जी जब जाए लगले विश्वामित्र बाबा तक कहले नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ई बेटा परिवार घर दुआर सब राउर है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी अब मैं सेवक समेत सुत नारी। दीजिए। ये पैसा आने जाने वाला काम होगा तो कथा गड़बड़ जाएगी। ध्यान से सुनने का प्रयास करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम लक्ष्मण के लेके विश्वामित्र बाबा गईले आ गईले तो पहले रास्ता में तारका दौड़ल बा। तारका औरत है कि पुरुष? तारका महिला है, राक्षसी है, लंका के रहे वाली तारका है। आ तारका जब हु को के दौड़ल बा विश्वामित्र बाबा कहे राम ये महिला राक्षसी तारका आ रही है। एक ही बाण प्राण हति लीना। एक के बाण में राम जी अपनी लोग के भेज दिले। तारका मर गई। और जब तारका मर गई तब विश्वामित्र बाबा लेके अपना जंगल में गईले वो जगह पर जहां जग करत तड़े वो मख के रखवारी करे खातिर राम जी के लगा दिले। कहले कि हम रखवारी, राम जी कहले कि हम रखवारी कर रहे हैं, आप निर्भय होकर के जग करें गुरु जी, कोई चिंता नहीं है। और जब जग होके लगल तो मारी सुबाहु दौड़ल बड़े सारा देवता आज जब हु को के दौड़ल लो तब बिना फन के बाण मरले मारी जाके गंगा के किनारे गिरल बा। मारिच के बाबू बिना फन के बाण मरले गंगा के किनारे। और सुबाहु के बद हमरा राम जी वही मठ पर कहले। बड़ा सुंदर तरीका से यज्ञ हो गई। और जब यज्ञ हो गई राम जी कहले गुरुदेव अब हमनी के विदाई करी, अब हम लोग अयोध्या जाए। पिताजी कहे थे कि गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ करा करके आप चले आना। राजा जनक जी के चिट्ठी आइल बा निमंत्रण। विश्वामित्र बाबा कहले कि राम एक सूचना और बा, ई छोटकी जग रे जौन तू कैला है सबसे बड़का जग तब बाकी बा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनिवर के साथ। बोल दी मिथिला धाम की जय। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनिवर के साथा। जब राम लक्ष्मण के लेके विश्वामित्र बाबा कहले कि जनकपुर चले बा, राजा जनक जी की यहाँ धनुष रखल बा, धनुष यज्ञ चल के देख ले राम। और जब चलल बालो तो रास्ता में एक जगह ऐसा दिखाई देले बा जहाँ पेड़ पौधा सूखल बा, दाढ़ी पर चिड़ई ना बा, कोनो जानवर ना बा, अब पत्थल बन के नारी बैठल बा। राम जी पूछले गुरुदेव ये औरत कौन है? महिला पत्थल की मूर्ति। विश्वामित्र बाबा कहले राम यही अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु वीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। पति के श्राप के कारण अहिल्या पत्थल बनकर के बैठी है। अच्छा एक बात बताइएगा, बड़ा बारीकी से कथा के थोड़ा सा दिमाग पर डाल ले। जे करीब परिवार में महिला रोज रोवतिया, औरत रोवतिया,
औरत कष्ट में बा, ओकर घर आगे बढ़ी कि नीचे जाई? नहीं बोलोगे? ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। आज वीरेंद्र बाबा बता रहे, सुन रहे ना, ताक जेकरे घर में महिला रोज रोवतिया, महिला माने जितना लोग बैठल बा महिले है। यहाँ बेटियां भी बैठी हैं। आज बेटियों के लिए कथा बड़ा तगड़ा हमारा है। आगे चल के कथा में देखना कि क्या मैं बोल रहा हूं। जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर ना परल बा, वो बेटियां आज की कथा सुनेंगी। अगर मोबाइल है तो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेना। कौन पूजा वीरेंद्र बाबा बताने जा रहे हैं। वो लड़कियां जब पूजा करेंगी ना, तो उनके जीवन में कोई घटना नहीं होगा, नौकरी भी होगा और शादी भी होगा एक नंबर के, जैसे सीता आज राम को पाने जा रही हैं। ताली बजाओ बढ़िया रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु वीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है सरकार। राम जी कहे कि महाराज का करेगा? विश्वामित्र बाबा कहे तोहरा चरण के स्पर्श कैला खातिर इंतजारी में पड़ल बा। भगवान को कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में बास लें, परमात्मा मेरे घर में आए, मेरे घर का रक्षा हो। यहाँ जितने लोग आए हैं सब मना रहे हैं कि भगवान मेरे भी परिवार में आप कृपा करो। पैर से स्पर्श गईले, अहिल्या पत्थर रहल लेकिन नारी बन गल। ताली बजाएगा बढ़िया रहे। जब औरत बनल बा, अहिल्या अपने मुंह से कहले बा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। अगर पति के श्राप ना रही तो भगवान से भेंट ना हुई, अब भगवान से भेंट ना हुई तो अहिल्या का उद्धार ना हुई। अब विश्वामित्र बाबा जब आगे लेके चलने तक गंगा अवतरण की कथा, पृथ्वी पर गंगा मैया कैसे आई हैं ये राम जी प्रश्न किए और विश्वामित्र बाबा सारा विस्तार से बड़ा विधिवत इनको समझाकर बताए कि पृथ्वी पर गंगा मैया का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ। अरे भगीरथ के नाम से शंकर जी की जटा से जब गंगा जी आई है ना, ये सारा व्यवस्था बताए। अभी मिथिला में पहुंचल बड़े, मिथिला में पहुंचले तो राजा जनक जी के मालूम हो गल कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। राजा जनक जी सकल समाज लेके गईला, लेके गईला तब विश्वामित्र बाबा के सामने जाके आई है, मस्तक उनका पैर पर झुका के प्रणाम दंडवत कैले। राम लक्ष्मण जनकपुर में फुलवारी में घूमे गए लो। जब घूम के आई लो, राजा जनक जी जब राम लक्ष्मण के देखले तो कहले गुरुदेव ये बच्चे हैं कौन? पहले तो विदेह के दिमाग और जिनको विदेह कहा गया है उनके समझ में आ गल कि कोई ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण है। विश्वामित्र बाबा कहले राम ये चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र बड़े वाले राम हैं और छोटे जो खड़े हैं लक्ष्मण हैं। मेरा जग करने के लिए, कराने के लिए ये दोनों पुत्रों को हम मांग कर लाए हैं, दशरथ जी ने मेरे साथ लगाया है। विदेह जी जान गए कि शादी तो हमार पक्की हो गई, ये ब्रह्म है और बिना ब्रह्म का धनुष टूटने वाला है नहीं। ई तो चल गए कह के अब देखी कथा है जो बदला था। राम जी कहले गुरुदेव लक्ष्मण चाहता ना जनकपुर देखल, लक्ष्मण जनकपुर में तनी भ्रमण कल चाहता है, देखे के मन राम जी के बाई कहता ना लक्ष्मण घूमल चाहता है। ससुराल केकर होके जाता, खाली रामे जी के होई, लेकिन पहला नंबर केकर बा राम की। राम जी के देखे के मन बा मिथिला घूम ली। आई का कहता है कि लक्ष्मण के देखे के मन करता, मेहरारू के करे चलते तनी पाव ले ली, नहीं बुझाई। यहाँ जितने महिलाएं गौर करेंगी, छोटहन लड़का बा ना 3 बरस के, 5 बरस के, 7 बरस के, तब मेहरारू मालिक से कहीं कलिया से रोता तनी चाउमीन ले ले आई तो 2 प्लेट, कलिया से रोता खाए के मन बाऊ करा है, कलिया से रोता तनी मूंगफली ले ले आई तो तनी पाव भर आ खाए के बा अपना, बुझा तक नहीं बतिया।
राम जी यह भाषा बा। राम जी कहले गुरुदेव लक्ष्मण जी देखल चाहता रे, तन जनकपुर घुमा ले आई। तो महाराज जी तो गुरुदेव तो बुझिए गए कि राम के देखे के मन बा, और लक्ष्मण के बदत लगी लक्ष्मण देखल चाहता रहे। लेकिन राम जी लक्ष्मण के लेके गईला, आज जब मिथिला में प्रवेश कैला तो कोनो झरोखा से ताकतिया, कोनो खिड़की पर ताकतिया। एगो नया गौने आइल है दुल्हन, तनी हमरा और ताको। अजुए डोली आइल बा, राम जी ओइ दिने गइल। दुआरी पर पर्दा लागल बा, बुढ़िया रखवारी में बा, पतोही के हमरा केहू देखे न। सब लोग जब राम के देखे चलल, पतोहिया सर दे लुगा उगा गिरा के सड़के पर चल गई। बुढ़िया कहल पगलाइल बड़ू, तोर माथा खराब बा, कहां जाता है कामनी और कहां जाती आई। पतोहिया कहल से बूढ़ा, सारा गांव भर के लोग भगवान खातिर पगलाइल बा, आ तू हमारी खातिर पगलाइल बड़ू। हमारी देही के कौन कीमत बा। अरे पागल होना है तो भगवान के लिए पागल हो ना। ये परमात्मा आए हैं ना, ब्रह्म आए हैं, नारायण आए हैं। लेकिन मिथिला के सखी लोग कोठा पर से केहू फूल फेंकता, के कुछ फेंकता, आ फेंक के ऊपर से कहता लोग कि कनिहेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया कनिता की रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिका की रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिका की रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखिया में बसली मधुर जोड़िया, ए जी अखिया में बसली मधुर जोड़िया कनिहेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आके कैसन अरे जादू चलोली,
चलवली मिथिला में आके कैसन जादू चलवली। कैली जनक जी के चित चोरिया ये जी कैली जनक जी के चित चोरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी। राम भद्राचार्य जी अब हंसी है रहू। राम भद्राचार्य जी अब हंसी है रहू। राम भद्राचार्य जी अब हंसी है रहू। आर्य जलज बिलोचन की ओरिया ये जी जलज बिलोचन की ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया है हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बोल दी मिथिला धाम की। परमात्मा को कौन नहीं देखना चाहेगा जी। राम जी की चर्चा बेजू से शुरू बा। विश्वामित्र बाबा कहले कि राम नगर घूमिए लोग कहले हाँ कहले अब जाके तनी फूल ले आवे लोग। चहुदी सचितई पूछ हिमालीगन अलगे लेन दल फूल मुदित मन। फुलवारी में माली लोग से पूछ के फूल तुरत आलो। और वही टाइम में सीता के महतारी अपनी बेटी के पूजा करे भेजा तड़ी।